अस्सलाम वालेकुम। मैं शादाब आलम, कांग्रेस माइनॉरिटी कार्यकर्ता। आज मैं आपके सामने जो शर्मनाक हादसा लखीमपुर खीरी में हुआ है परसों, वो आप सब लोगों ने देखा और वो दर्द आप सब लोगों ने महसूस करा होगा। तो मैं उस मसले पे आज आपके सामने आया हूँ बात करने के लिए कि परसों जिस तरह से बीजेपी सरकार के मंत्री और उनके बेटे ने किसानों के ऊपर अपनी एक्सयूवी गाड़ी चढ़ाई और इंसानियत के खिलाफ एक ऐसा काम करा जिसे पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई। और अभी तक उसको बीजेपी के मंत्री और उनके लड़के की अभी तक कोई अरेस्टिंग भी नहीं हुई। और जिस तरह से सारी सियासी पार्टी वहां पर जा रही हैं, आ रही हैं, जबकि परसों जब ये हादसा हुआ तो हमारी पार्टी प्रियंका गांधी हमारी जी वहां पर पहुंची और उनको वहां पर पहुंचने भी नहीं दिया। और पुलिस ने जिस तरह से उनके साथ बदतमीजी करी और बदसलूकी करी और उनको परसों से आज तक अरेस्ट करके रखा हुआ है और उनको लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उसके बाद और सियासी पार्टी भी वहां पहुंचने की कोशिश करी। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मैं इतना पूछना चाहता हूं कि जब भी कोई मसला होता है, चाहे वो हाथरस वाला मसला हो, चाहे वो आसाम का हो या फिर और घटनाएं जो इस तरह की होती हैं, चाहे तो सिर्फ सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही सबसे आगे क्यों आती है? जो हमारी ये क्षेत्रीय पार्टी है जो वोट लेने का दावा करती है, वो लोग क्यों नहीं बोलते? वो लोग इसके खिलाफ आगे क्यों नहीं आते? इस बात को हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो कि जो ये देश में इस तरह की शर्मसार हरकतें हो रही हैं उसके खिलाफ पूरे देश में मजबूती के साथ लड़ती है और हमेशा मजबूती के साथ लड़ेगी आगे भी। ये आप खुद देखिए कि हाथरस वाले हादसे में प्रियंका गांधी जी और राहुल जी गए, उनको रास्ते में उस वक्त भी वहां तक नहीं पहुंचने दिया। और बीजेपी की डरपोक सरकार जो हमेशा पुलिस को आगे कर देती है और जो एक सबसे बड़ा राइट है किसी का विरोध करना, किसी गलत चीज का विरोध करने का, वो हक तक बीजेपी ने हिंदुस्तान में से छीन लिया है। 2 दिन से प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट करके रखा है। अब हम सब लोगों को सोच के समझ के आगे आने वाले जो इलेक्शन है उनमें ये फैसला करना चाहिए कि जो हमारे हक के लिए, जो हमारे हर मसले पे सबसे आगे है और पूरे देश में जो बीजेपी को जवाब दे सकती है, हम लोग उस सोच समझ के उस पार्टी को, और वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो कि देश को चला सकती है और इस जुल्म को रोक सकती है। तो मैं आप सभी लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और इस चीज का हम परसों जो लखीमपुर खीरी में हादसा हुआ है, जो ये शर्मसार हरकत बीजेपी की सरकार और उनके मंत्री और उनके लड़के ने जो ये शर्मसार हरकत करी, किसानों पे जो है गाड़ी चढ़ाई, उसके खिलाफ हम परसों एक प्रोटेस्ट रख रहे हैं कफार जामिया से। परसों शाम तकरीबन 5 बजे से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा और इसमें हम लोग उन 8 शहीद भाई, हमारे जो भाई किसान भाई शहीद हुए हैं, उनके लिए हम कुछ वक्त के लिए मोमबत्ती रखेंगे और फिर उसके बाद हम इस आवाज को उठाएंगे कि किसानों की आवाज जो कि लगातार 10 महीने से रोडों पे बैठ के 400 किसान अभी तक इस प्रोटेस्ट में शहीद हो चुके हैं, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कोई सीधा राब्ता कायम नहीं करा है। अभी वो लखनऊ जश्न बनाने पहुंचे हैं, जबकि 2 दिन पहले उसी लखनऊ से कुछ किलोमीटर आगे 8 लोग, घर के नौजवान शहीद हुए हैं और वो जश्न मनाने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश में अब ऐसा हो रहा है। तो मैं ये बात आप सबको बताने के लिए आया था। आगे भी हम इस मसले पे बात करेंगे और हम अपनी आवाज उठाएंगे, हम किसी से दबेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता आवाज उठाएगा, सड़क से लेके संसद तक जाएगा आम इंसानों के लिए। शुक्रिया।